हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो है हमारा क्लास नाइन्थ। जी हाँ, क्लास नाइन्थ का जो हम लोग एनसीईआरटी साइंस का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग क्लास नाइन्थ का आज चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि हमारा उत्तक। जी हाँ दोस्तों, उत्तक हम लोग यहाँ पे देखने वाला है। टिश्यू, तो टिश्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो ये एनसीईआरटी की सीरीज, अगर आप इसके पहले वाले 5 चैप्टर नहीं देखे हैं क्लास नाइन्थ का, तो उनको भी आप जरूर देखें। उसमें भी हम लोग मैक्सिमम जितना भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनको यहाँ पे सॉल्व किया है। और इसके अलावा क्लास 8th का भी अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लास 8th का भी आपको यहाँ पे जो है वो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा नहीं बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज भी हम लोग दोस्तों 80+, जी हाँ 80+ एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू इस चैप्टर से बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो पौधे में सबसे लंबी लंबी जो कोशिका है वो है रेसे फाइबर। जी हाँ दोस्तों, इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्वार्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है। तो सुबेरिन। जी हाँ दोस्तों, सुबेरिन के कारण यहाँ पे होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो वाहिनी वेसल्स जिसको बोलते हैं एवं सखी कोशिकाएं जिसको हम लोग कॉम्पेनियन सेल कहते हैं, किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में कौन विकल्प अंतर्वेशी उत्तक के लिए सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे मीट पौधे में पर्व के नीचे पाए जाते हैं और बाद में अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। तो तीनों ए बी सी यहाँ पे तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो निम्न में कौन कार्य के आधार पर विभज्योतक उत्तक नहीं है। तो यहाँ पे अंतर्वेशी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है पाइप में डैश सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ग्राउंड मेरिस्टेम। जी हाँ दोस्तों, ग्राउंड मेरिस्टेम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में कौन विकल्प मृदुत्तक के लिए सही है। तो मृदुत्तक के लिए यहाँ पे कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो देख सकते हैं सबसे पहला ए नंबर में दिया हुआ है प्रोजेन कायमा। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेन कायमा में सहारा देता है और एपिडर्मिस में जल वाष्पीकरण को रोकता है और एपिडर्मिस में प्रकाश संश्लेषण करता है। तो मृदुत्तक के लिए ये तीनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डैश कॉफी मोटे दीवाल वाले मृत कोशिका से बना होता है। तो दृढ़ तंतु जो है वो यहाँ पे बना होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। तो शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण जो है वो बनाते हैं तो एपिथीलियम उत्तक। जी हाँ दोस्तों, एपिथीलियम उत्तक यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक कौन हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक पछमल एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देख सकते हैं मृद उत्तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं तो अंतर कोशिकीय स्थान यहाँ पे पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जिस मृद उत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो क्लोरेन कायमा उसको कहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 13। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं। तो मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कैलरिड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है तो सुबरीन जो है वो कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो ट्रैकिड्स पाए जाते हैं तो ट्रैकिड्स आपके जाइलम में यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है। तो शीर्षस्थ विभज्योतक के द्वारा पौधे की लंबाई बढ़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है मृदु उत्तक एक प्रकार का है। तो मृदु उत्तक यहाँ पे क्या है। तो मृदु उत्तक सरल उत्तक यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। तो जीवित कोशिकाएं मृदु उत्तक और स्थूल कण उत्तक में पाए जाते हैं, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
तो विभाजन की क्षमता होती है, तो विभाजन की क्षमता विभजियोतक कोशिकाओं में होती है। ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? तो किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं लिग्निन के कारण यहाँ पे हो जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? तो यहाँ पे स्टोमाटा के द्वारा गैसों का विनिमय जो है वो संपन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, क्वार्क कॉम्बियम का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको बता दे रहे हैं, क्वार्क कॉम्बियम का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाव विधानीयोतक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पाव विभजियोतक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस पौधों में एरेनकाइमा पाया जाता है? तो एरेनकाइमा कौन से पौधों में पाया जाता है? तो लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधों में पाया जाता है एरेनकाइमा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, तो इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक उत्तक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है? तो कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, तो पादप का जटिल अस्थायी उत्तक है। तो डैश जो है वो पादप का, मतलब कौन सा पादप का जटिल अस्थायी उत्तक है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दारू और बास्ट। ए और बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, तो कौन सा पाइप में अस्थायी कोशिकाओं के अविशिष्टीकरण से बनते हैं? तो अप्रत्यक्ष विभजियोतक उत्तक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सुवेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। तो क्वार्क कोशिकाओं में सुवेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जो है वो जमा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट, जटिल उत्तक किससे बना होता है? तो जटिल उत्तक आपका यहाँ पे भिन्न भिन्न कार्य करने वाला विभिन्न प्रकार का कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? तो किसके द्वारा मिट्टी से यहाँ पे जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? तो जाइलम के द्वारा यहाँ पे पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, तो चालनी नलिका बनने में भाग लेता है। तो चालनी नलिका जो है वो बनने में भाग लेता है, तो फ्लोएम के बनने में भाग लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सह कोशिकाएं पाई जाती है। तो सह कोशिकाएं फ्लोएम में आपका पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, तो इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो चालनी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, तो जाइलम में कौन सजीव घटक है? तो जाइलम में यहाँ पे आपका जाइलम पेरेनकाइमा एक सजीव घटक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, तो म्यूसिलेज, टेनिन एवं रेजिन उत्पन्न करने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो विभजियोतक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो उत्तकों का अध्ययन यहाँ पे आपसे पूछा गया है दोस्तों, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, तो शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्तरित करने वाले उत्तक का क्या नाम है? तो एपिथीलियम, उपकला यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, पेशाब बनाने वाली नलिकाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे घनाभ उपकला जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, तो किरेटिन संश्लेषण किस उपकला उत्तक में होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा स्तरित उपकला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, तो जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भ्रूण या अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, तो पेशाब का पीला रंग लाल रक्त कणिका के मरने के बाद किस भाग से बनता है? तो यहाँ पे पायरोल रिंग से जो है वो बनता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, तो शरीर में कहीं पर भी चोट लगने या संक्रमण होने पर कौन भक्षण कोशिका का कार्य करता है? तो यहाँ पे मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, तो टीकाकरण के किस श्वेत रक्त कणिका का सक्रिय कार्य होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस उत्तक में पाई जाती हैं? तो पास्थी उत्तक में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45,
तो लिगामेंट का निर्माण करता है, तो लिगामेंट का निर्माण पीला तंतुमय ऊतक जो है वो करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, आरेखित पेशी है, तो आरेखित पेशी क्या है? तो आरेखित पेशी आपका अनिश्चित पेशी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, तो मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है, तो मांसपेशियों और अस्थियों को जो जोड़ती है उसे टेंडन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, तो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत कितना है? तो रक्त प्लाज्मा में आपका जल जो है वो 90% यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, तो रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट जो है वो रक्त के जो रक्त का थक्का बनता है जिसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं उसको बनने में मदद करती है। नेक्स्ट है उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनमें पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समान उत्पत्ति, रचना एवं क्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, तो विभजीयोतक ऐसा उत्तक है जिसमें होता है, तो जिसमें आपका उपयुक्त सभी गुण पाए जाते हैं। तो पहला नंबर देख सकते हैं, विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है। दूसरा है कोशिका भित्ति पतली और अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान का अभाव होता है। और तीसरा है यहाँ पे कोशिका द्रव सघन और एक बड़े केंद्रक से युक्त होता है। तो ये तीनों आपका यहाँ पे जो है वो विभजीयोतक उत्तक के बारे में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, तो पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? तो इंटर कैलोरी विभजीयोतक के कारण यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, तो घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? तो इंटर कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पेरियोस्टियम के आंतरिक तरल पर जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, तो रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन के निष्कासन के बाद क्या बनता है? तो यहाँ पे सोरम जो है वो बनता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, केंद्रक अनुपस्थित रहता है, तो वयस्क चालनी नलिका में जो है वो केंद्रक अनुपस्थित रहता है। तो पौधों में फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम जो है वो आहार का चालन करता है, भोजन का। जी हाँ दोस्तों, भोजन आहार का चालन करता है फ्लोएम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, तो सल्की या सलकाभ एपिथेलियम का प्रमुख कार्य है, तो सुरक्षा जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चमाभी या पश्चमल एपिथेलियम पाए जाते हैं, तो ट्रेकिया में जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, उपकला एपिथेलियम कैसा उत्तक है? तो उपकला एपिथेलियम जो है वो इसमें अक्सर कोशिका स्तर और कभी कभी एक से अधिक कोशिका स्तर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, तो योजी ऊनक का क्या कार्य है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इनमें से सभी शरीर का सुरक्षा, वसा का संचयन और पदार्थों का परिवहन जो है वो यहाँ पे इसका संयोजी उत्तक यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों, संयोजी उत्तक। तो इसके बारे में शरीर को सुरक्षा करता है, वसा का संचयन करता है और पदार्थ का परिवहन करता है, ये तीनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, तो दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार उत्तक का क्या नाम है? तो लिगामेंट जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, अस्थि है, तो अस्थि क्या है? तो संयोजी उत्तक आपका यहाँ पे अस्थि हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, तो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो है वो आपका एरियोलर उत्तक में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, तो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो अस्थि में आपका यहाँ पे ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस प्रकार के उत्तक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? तो यहाँ पे एडिपोज उत्तक के कारण ये जो है वो आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, तो श्वेत रेशेदार उत्तक का निर्माण किसमें होता है? तो यहाँ पे कोलाजेन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, उपास्थियों में कौन सा कोशिका पाया जाता है? तो कॉन्ड्रियोसाइट्स जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, शिथिल संयोजी उत्तक में पाया जाता है, तो सभी, जी हाँ दोस्तों, मैक्रोफेज, प्लाज्मा कोशिका और मस्ट कोशिका, ये तीनों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, तो कौन सा पादप में दारू जाइलम उत्तक के प्रकार नहीं है? तो चालनी नलिका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, तो जंतु के उत्तक में भ्रूण या बाहरी स्तर विकास कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपकला उत्तक में और तंत्रिका उत्तक में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71, तो जंतु के उत्तक में भ्रूण या बाहरी स्तर विकास कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपकला उत्तक और तंत्रिका उत्तक।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, भोजन का संग्रहण जंतु के किस ऊतक में होता है? तो भोजन का जो संग्रहण है वो जंतु के किस ऊतक में होता है? तो पेशीय ऊतक में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, ऊतक फेफड़े के वायु कोष में पाया जाता है? तो पट्टी उपकला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, तो तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो है वो इसकी इकाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, तो संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, तो इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है? तो इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है? तो एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ये तीनों आपका जो है वो यहाँ पे रक्त कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, तो हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है? तो रेखित मांसपेशी जो है वो हमारे शरीर के गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है रेखित मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सार्कोमियर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, 79, तो एक्सॉन के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो दूरगामी इफरेंट प्रकृति, ये जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न विकल्प में कौन विभजियोतक उत्तक नहीं है? तो स्थूल कोण उत्तक जो है वो विभजियोतक उत्तक नहीं है। बाद बाकी शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वस्थ, ये तीनों आपका यहाँ पे विभजियोतक उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पादप के सरल अस्थायी उत्तक का प्रकार नहीं है? तो दारू जो है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 82 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।